नमस्कार, जामिया जर्नलिज्म जंक्शन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अफजाल रब्बानी है। मैं फ़िलहाल जामिया मिल्लिया इस्लामिया एजे के मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर में एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में और मुझे पर्सनल डीएम करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखूँगा और उसका आंसर करूँगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा जो 2023 का जो बैच है 2023 का, वो कब से स्टार्ट होगा, वो भी मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में बताऊंगा। और पैटर्न भी बताऊंगा कि इस बार हमारा जो प्रिपरेशन बैच है उसका पैटर्न किस तरह का होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ले लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से 5-6 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आंसर करना चाहिए। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। तो एग्ज़ाम फॉर्म, चूँकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम फॉर्म आने में डिले हो जा रहा था, लेकिन इस बार सारी सिचुएशन सही है। तो अप्रैल महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम होता है और जून में पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, 15 जून से पहले तक आपका पेपर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए और जामिया में कितने कोर्सेज हैं जर्नलिज्म के, ये भी बताइए। तो पहले कोर्सेज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेनली जामिया को 2 डिपार्टमेंट में हम बांट लेते हैं जर्नलिज्म के। एक है एजे के एमसीआरसी डिपार्टमेंट, अनवर जमाल किदवाई मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर, और दूसरा है हिंदी डिपार्टमेंट के कोर्सेज। तो एजे के एमसीआरसी के कोर्सेज जिनकी मैं तैयारी करवाता हूँ वो है एमए इन मास कम्युनिकेशन, एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म और एमए इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में टोटल, क्योंकि एक सवाल ये भी है कि सीट्स को भी बता दीजिए। एक सवाल किसी ने कहा है कि अलग अलग जो कोर्सेज हैं उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं। तो एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में 20 सीट्स हैं, एमए इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में 20 सीट्स हैं एंड एमए इन मास कम्युनिकेशन में टोटल 50 सीट्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी डिपार्टमेंट की। हिंदी डिपार्टमेंट में भी मोटे तौर पर 3 कोर्सेज हैं। ठीक है, मैं बैचलर्स के बाद के कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें पहला जो कोर्स है वो है पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म, ये हिंदी मीडियम का कोर्स है। ओके, दूसरा है पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म और तीसरा है एमए इन मास मीडिया। और चौथा कोर्स, अगर आप 12th कर चुके हैं और बैचलर्स करना चाहते हैं जर्नलिज्म में, तो आप बैचलर्स इन जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। जामिया से 3 साल का कोर्स होता है और ये हिंदी डिपार्टमेंट का कोर्स है, ये ध्यान में रखिएगा। मोटे तौर पर जामिया 2 डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। पहला जो डिपार्टमेंट है वो है एजे के एमसीआरसी और दूसरा डिपार्टमेंट है वो है हिंदी डिपार्टमेंट। और दूसरा सवाल इसमें यही था कि पैटर्न के बारे में बताइए। ठीक है, तो पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो देखिए, एजे के एमसीआरसी के पैटर्न के बारे में पहले बात करता हूं। एजे के एमसीआरसी में जो एग्जाम्स हैं 2 स्टेज में होते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेज होगा आपका रिटन एग्जाम होगा। 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 180 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है पोर्टफोलियो और इंटरव्यू का। 200 मार्क्स का आपका रिटन, उसके बाद पोर्टफोलियो का वेटेज जो होता है वो होता है 55 मार्क्स, 45 मार्क्स का आपका होता है इंटरव्यू। पोर्टफोलियो पर वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है कि मास कम्युनिकेशन और कन्वर्जेंट जर्नलिज्म कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो मास कम्युनिकेशन कोर्स मेनली फिल्म मेकिंग की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव है। फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर फिल्म डायरेक्शन वगैरह वगैरह। तो अगर आपको फिल्म में जाना है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप एमए इन मास कम्युनिकेशन करें। अगर आप हार्डकोर जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आप एमए इन कन्वर्जेंट जर्नलिज्म करें। ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जर्नलिज्म होता है तो उसको लेकर ये कोर्स है, उसको बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि तैयारी के लिए कौन सी किताब पढ़ें। तो बेसिकली कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं।
तो आप उस चीज़ को देखें, क्वेश्चंस के नेचर को देखें और उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। मोटे तौर पर ये आपसे सवाल पूछते हैं, करंट इश्यूज से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें और उसके क्वेश्चन पेपर के को देखकर आप एक, और जामिया के वेबसाइट पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, तो उस सिलेबस को भी देखें और क्वेश्चन पेपर को देखें प्रीवियस ईयर, और उस आधार पर आप तैयारी करें। सीट्स कितनी है मैंने बता ही दी कि मास कम्युनिकेशन में 50, कन्वर्जेंट जर्नलिज्म में 20, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में 20, और हिंदी डिपार्टमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, टीवी जर्नलिज्म के चाहे हो या फिर हिंदी जर्नलिज्म के या फिर एमए मास मीडिया या फिर बीए मास मीडिया, सबके 40-40 सीट्स हैं। आखिरी सवाल यही है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप बैच स्टार्ट कब कर रहे हैं। अभी तक हमने 2023 बैच को नहीं पढ़ाया है, तो 1 फरवरी से हम लोग बैच शुरू करेंगे, और रजिस्ट्रेशन की का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप मुझे मैसेज कीजिए, फिर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और आप 1 फरवरी से आप क्लासेस मेरे साथ कर पाएंगे। क्लासेस हमारी ऑनलाइन होगी, मैं गूगल मीट के ज़रिए आपसे जुड़ूंगा, और इसके अलावा मैंने इस बार सोचा है कि मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊं, साथ साथ पीडीएफ लेक्चर, जो लेक्चर होगा वीडियो, उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा हमारा मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी होगा, हर महीने 2 मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज होंगे। तो एग्जाम आते आते करीब मैं हर एक कोर्स के 10 मॉडल पेपर टेस्ट आपके कंडक्ट कर दूंगा। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं वक्त दर वक्त आपको गाइड तो करता ही रहूँगा। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ख़ास तौर पे एजे के एमसीआरसी में चूँकि पोर्टफोलियो भी है और इंटरव्यू भी है, तो उसकी भी तैयारी मैं आपको साथ साथ करवाता चला जाऊँगा। तो आपको एग्ज़ाम आते आते पोर्टफोलियो को लेकर कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके पास पोर्टफोलियो पहले से मौजूद होगा, आप काम कर चुके होंगे इंडस्ट्री में। मैं आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स के बारे में भी बताऊंगा, और तैयारी के दौरान ही आप एक जर्नलिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।